और बच्चों आप सभी को मेरा बहुत बहुत नमस्कार। हो गए सब मज़ेदार, हो गए सब मज़ा कर रहे होगे, सब क्वेश्चन प्रैक्टिस कर रहे होगे और रिवीजन चल रहा होगा आप लोगों का। चलिए वेरी गुड। आइए आज हम लोग चालू करते हैं शिफ्ट। क्या चालू करते हैं सर? शिफ्ट। शिफ्ट देखिए दो ठो है, एक होता है अपीयरेंट शिफ्ट, एक होता है नॉर्मल शिफ्ट। अपीयरेंट शिफ्ट हम लोग कल ही मतलब नेक्स्ट पिछले के लेक्चर में पढ़ चुके थे, मतलब उतना ब्रीफ में नहीं पढ़े थे, थोड़ा सा समझा के पढ़ाएंगे। नॉर्मल शिफ्ट का पूरा डेरिवेशन है वो करके बताऊंगा, ठीक है। शिफ्ट सर, शिफ्ट देखो क्या होता है, एक होता है नॉर्मल शिफ्ट, एक होता है नॉर्मल शिफ्ट, ठीक है, और दूसरा वाला होता है अपीयरेंट। क्या होता है सर? अपीयरेंट शिफ्ट। अभी पहले अपीयरेंट शिफ्ट की बात करते हैं और फिर उसके बाद हम लोग करेंगे नॉर्मल शिफ्ट, ठीक है। देख लो, अब आओ पहले अपीयरेंट शिफ्ट पढ़ते हैं, ठीक है। क्या सर? अपीयरेंट शिफ्ट। अपीयरेंट शिफ्ट देखो, अब अपीयरेंट शिफ्ट से होता क्या, देखो जैसे कल के लेक्चर में हम लोगों ने क्या देखा, रियल डेप्थ अपीयरेंट देखे थे, बस वही सिस्टम है। थोड़ा क्या था, ऐसे था सर। सर यहाँ पे एक ऑब्जेक्ट रखा था जो यहाँ से लाइट फेंका, ठीक है। फिर यहाँ से सर लाइट गई, ये यहाँ से ऐसे बेंड हो गई और ये इधर एक सर इमेज बन रही थी, ये नॉर्मल, और ये यहाँ से ऐसे ऐसे इमेज बन रही थी कुछ करके, यहाँ पे इमेज आई थी, ये ऑब्जेक्ट हो था मान लो कुछ। अब देखो इसमें रियल डेप्थ सर, देखो ये है, क्या है रियल डेप्थ। इसको अच्छे से और देखना है तो पिछले के लेक्चर में आप लोग देख लीजिएगा, जैसे इसके पीछे वाला लेक्चर है, ठीक है, जस्ट पीछे वाला, मतलब जो रियल डेप्थ का है। ये थोड़ा रफ समझाता है कि हमको इसमें सिर्फ आपको हमें इसमें क्या समझना, शिफ्ट। क्या समझना बेटा? शिफ्ट समझना, ठीक है। देखो ये हो गया रियल डेप्थ, क्या हुई रियल डेप्थ, ठीक है। और देखो ये इमेज कहाँ से बन रही है, सरफेस से इमेज बन रही है, तो इसे कहते हैं डी अपीयरेंट। क्या कहते हैं? डी अपीयरेंट, मतलब जो है। अब देखो शिफ्ट क्या हुआ, देखो ये ऑब्जेक्ट जब यहाँ से कोई हमें आंख मार के देख रहा था, ठीक है, तो इस जो मेरी जो इमेज बन रही थी इस ऑब्जेक्ट के लिए वो ये बन रही थी, तो कितनी शिफ्ट हुई, मतलब शिफ्ट सर एक तरीके से हो गया डी रियल माइनस डी अपीयरेंट, यही हुआ एक तरीके से। मतलब जो आपकी जो रियल शिफ्ट है, जो रियल शिफ्ट है, मतलब जैसे जो रियल में जो आ रही थी, क्या आ रही थी सर, जो रियल में आ रही थी उसको हम लोग किससे माइनस कर देंगे? अपीयरेंट से। किससे माइनस कर देंगे? अपीयरेंट से। अब जैसे आप लोगों को कल पढ़े थे म्यू इज इक्वल टू डी रियल अपॉन डी अपीयरेंट, ये पढ़े थे, डी रियल अपॉन ये, अच्छे डी डैश को कहते हैं, डी अपीयरेंट में कह रहा था। अब देखो डी अपीयरेंट को मैं क्या कह सकता हूँ, डी अपीयरेंट को मैं ये कह सकता हूँ डी रियल अपॉन म्यू। अभी और अच्छे से इसका डिफिनेशन देखेंगे, ये प्रॉपर मतलब ये अपीयरेंट शिफ्ट का थोड़ा क्वेश्चन कराना इसलिए करा रहा हूँ। अभी नॉर्मल शिफ्ट एक अलग है, उसका अच्छे से बताऊंगा अभी, ठीक है। अब देखो मान लो मैं डी रियल को क्या दे रहा, डी, डी रियल को मैं क्या ले रहा, डी, क्या ले रहा, डी मान ले रहा। तो डी रियल को मान लो मैं यहाँ मान लिया डी बाई म्यू, मान लिया डी बाई म्यू, हाँ सर मान लिया। डी रियल मेरे पास क्या आ गया, डी, और सर डी अपीयरेंट देखो आप यहाँ से लिख लिए डी बाई म्यू, क्या लिख लिए सर आप, डी बाई म्यू लिख लिए। अब यहाँ से d कॉमन ले लिए, ये आ गया 1 माइनस 1 बाई म्यू। सर ये है शिफ्ट, क्या है बेटा सर, इसे कहते हैं शिफ्ट, ठीक है। ये होती है शिफ्ट, d 1 माइनस म्यू को कहते हैं शिफ्ट। अब देखो इसको और अच्छे से देखते हैं, ये शिफ्ट है, अभी ये है अपीयरेंट शिफ्ट। दो तीन तो पहले क्वेश्चन करो फिर और समझोगे और अच्छे से। म्यू पता है सर, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है, जो वाटर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है। अब पहले अब एक चीज़ देखो, लेटरल मैग्नीफिकेशन, शायद मैंने पिछले लेक्चर में पढ़ाया था पर एक बार और देख लो। लेटरल मैग्नीफिकेशन, अगर एक चीज़ को दो बार पढ़ लोगे तो क्या दिक्कत है, टीचर भी तो एक चीज़ को दो बार पढ़ा रहा है ना आपके खड़े होकर। लेटरल मैग्नीफिकेशन, ठीक है। अब आओ देखते हैं लेटरल मैग्नीफिकेशन क्या होता है। जैसे मान लो मेरे पास ये एक मीडियम है, क्या है, ये एक मीडियम दिया है सर, ये मेरे पास एक क्या थी, वेसल थी, क्या थी बेटा, वेसल थी, ठीक है। अब मैंने इसमें 3 मीडियम डाले, पहला मीडियम, दूसरा मीडियम, तीसरा मीडियम। मान लो ये ले लिया μ1, ये ले लिया μ2, ये ले लिया μ3, ठीक है। मैंने ले लिया μ1 μ2 और μ3।
ये मैंने ले लिया। अब इनका डी मान लो मेरे पास, मतलब सबकी डेप्थ अलग अलग दी, किसी एक की D1, एक की D2, एक की D3, ठीक है। मान लो इसकी D1 दी है, इसकी D2 दी है और इसकी दी है D3 दी है। हाँ सर, 3 ठो डेप्थ दी हुआ, क्या 3 ठो डेप्थ हमें क्वेश्चन में गिवन है। तो अब पहले ये बताओ, अब इसका हम लोग डी अपीयरेंट क्या लिखेंगे, इसका जो डी अपीयरेंट होगा वो क्या लिखेंगे सर। डी अपीयरेंट आप लिखोगे सर पहले इसका d1/μ1, क्योंकि डी तो सिर्फ इसका, ये तो रियल है ना, क्या है रियल। अभी पीछे हम लोगों ने क्या पढ़ा, डी अपीयरेंट इज इक्वल टू d/μ, अब हम लोगों ने ये पढ़ा, तो बस यही है। अब देखो डी अपीयरेंट क्या हो गया, d1/μ1, ये डी अपीयरेंट सबका लिख रहे हैं सब। दूसरे वाले क्या हो जाएगा सर, d2/μ2 हो जाएगा। तीसरे वाले क्या लिख दोगे, d3/μ3 लिख दिया। हाँ सर, हमने तीनों का लिख दिया। अब देखो, जब हम लोग और अच्छे से देखे थे इसको, तो क्या कर रहे थे जल्दी, तो अगर हम लोग इसको और अच्छे से, हम लोग और अच्छे से मतलब और प्रॉपर जब इसकी अपीयरेंट डेप्थ देख रहे थे, अपीयरेंट शिफ्ट, क्या अपीयरेंट शिफ्ट, अपीयरेंट डेप्थ नहीं, अपीयरेंट शिफ्ट क्या देख रहे थे सर, अपीयरेंट शिफ्ट। अपीयरेंट शिफ्ट का फॉर्मूला हम लोगों ने क्या बनाया था, d1 - 1/μ बनाए थे। हाँ सर बनाए थे कि हाँ सर बनाए थे। तो बस यहाँ पे भी वही लिख दो, क्या लिखो पहले d1 1 - 1/μ1 प्लस d2 1 - 1/μ2 प्लस d3 1 - 1/μ3, ठीक है। ये क्या हो गई, अपीयरेंट शिफ्ट, क्या हो गई, इसे कहते हैं अपीयरेंट शिफ्ट, ये होती है अपीयरेंट शिफ्ट। अभी नॉर्मल शिफ्ट बताऊंगा जिसमें स्लैब लगा रहता है, एक इमेज बनेगी, लाइट जाएगी, फिर वर्चुअल ऑब्जेक्ट बनता है, थोड़ा सा वेट कर लो, बताऊंगा। फिर उसके बाद आपको लैटरल शिफ्ट भी बताऊंगा, बिल्कुल चिंता ना करो, सब प्रॉपर बताऊंगा। नहीं होता है तो मैं खुद वीडियो पॉज करके प्रॉपर जो भी कंटेंट आपको दे रहा हूँ प्रॉपर दे रहा हूँ। पहले ये नोट करो, जल्दी से जल्दी ये नोट करो, ये है लेटरल मैग्नीफिकेशन का, ठीक है। अब आप पहले क्वेश्चन करते हैं, थोड़े बहुत क्या करते हैं क्वेश्चंस, ये अच्छे से देख लीजिए, ये लेटरल मैग्नीफिकेशन था। मैं पहले कह चुका हूँ, मैं जिस बुक को प्रेफर करता हूँ वो DC पांडे सर की बुक है, ठीक है। तो मैं वो टॉपिक थोड़े वहीं से उठा के कर रहा हूँ, चिंता बिल्कुल मत करो, मैं सब कुछ जितना हो सका प्रॉपर कर रहा हूँ। चलो मान लो एक क्वेश्चन दिया है, ऐसे एक स्लैब ये बना है, ठीक है। दूसरा स्लैब मान लो ये बना है, तीसरा स्लैब ये बना है। 3 स्लैब मेरे पास क्या है सर, तीनों स्लैब मेरे पास बने हुए हैं। बने कि बने, हाँ सर बने। अब मान लो म्यू ये दिया है 1, ये म्यू दिया है 2, ये म्यू दिया है 3, और मीडियम मान लो ये पहला वाला है मीडियम, ये दूसरा वाला, ये तीसरा वाला, ठीक है। समझ गए, समझे, ये दिया है। अब मान लो और क्या क्वेश्चन में गिवन था, शिफ्ट, हाँ ठीक है। मान लो इसकी थिकनेस तो मैं गिवन है 3 सेंटीमीटर, इन दोनों के बीच की दी है 5 सेंटीमीटर, इसकी दी है 6 सेंटीमीटर, इसकी दी है 8 सेंटीमीटर, और इसकी दी है 10 सेंटीमीटर, ठीक है। ये दिया हुआ है, और ये एयर है, ये भी एयर, ये भी एयर, ये भी एयर, ये भी एयर, ये सब एयर है। तो एयर का म्यू क्या होता है बेटा, 1 होता है। कितना होता था, 1 होता था। अब हमसे क्वेश्चन में पूछ रहा है कि टोटल शिफ्ट बताओ कितना होगा, मतलब इन तीनों के बीच में टोटल शिफ्टिंग बताओ क्या होगा, टोटल शिफ्ट कितना होगा। ये है क्वेश्चन कंपोजिट स्लैब्स, इसको डाल लो, हेडिंग डाल लो कंपोजिट स्लैब्स, मतलब कंपोजिट मतलब ढेर सारे स्लैब, कंपोजिट स्लैब। कैसे स्लैब बेटा, कंपोजिट स्लैब्स, ठीक है। ढेर सारे स्लैब दिए हुए हैं, वही कंपोजिट स्लैब पे ये है क्वेश्चन है। चलो बताओ, समझ गए। अब सब क्वेश्चन में पूछ रहा है टोटल शिफ्ट, क्या दिया है, टोटल शिफ्ट पूछ रहा है। देखो जब भी कंपोजिट स्लैब का आए तो जो बीच के, मतलब जो बीच का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होगा, बर्रे घूम रही है यार, बीच का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, क्या सर, बीच का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स नहीं लेंगे, नहीं लेंगे। अब ये सब समझ में आ रहा होगा, बीच लेंगे व्हाट्सएप लैंग्वेज है,
जिससे आप लोग बात करते हो वही वाली व्हाट्सएप लैंग्वेज, मुझसे भी बात होती है उनकी जिनसे आपकी बात होती है। चलो उनका नंबर है मेरे पास, आइए ले लीजिए, दे दूंगा। ये क्या है सर, बीच का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स नहीं लेंगे, ठीक है, और जो बीच की थिकनेस है, फिर इन दोनों जो स्लैब के बीच की डिस्टेंस है, स्लैब के बीच की डिस्टेंस को भी सबको अंडरस्टैंडेबल रहती है भाई, तो गधा बनाते हैं इंग्लिश में, दो ये दो वो दो, नहीं लेंगे, ठीक है, समझे। अगर मान लो मैं तुमको ये दे दिया म्यू, यहाँ का 1 दे दिया, ये भी म्यू 1 दे दिया, ये भी म्यू 1 दे दिया, ये सब दे दिया 1, ठीक है, चलो जाओ। इससे बताना है टोटल शिफ्ट, फिर अभी इसी में एक और क्वेश्चन दे दूंगा, टोटल शिफ्ट बताओ। सर शिफ्ट का, आप वीडियो को पॉज करो, बताओ, अब आओ देखो सॉल्यूशन देखो। टोटल शिफ्ट, सर शिफ्ट का फॉर्मूला पहले फर्स्ट मीडियम का निकालते हैं। फर्स्ट मीडियम का सर शिफ्टिंग क्या फॉर्मूला आप बताए, d1 - 1 बाई म्यू, ये बताए। तो सर देखो थिकनेस d, इसको थिकनेस कहते हैं, चलो t ले लें आपकी आसानी के लिए, t मान लो ले लिया, तो t कितना हो गया 3, ठीक है, 1 - 1 बाई 1, तो 3 ले लिए, 1 ले लिए, -1 ले लिए, 1 ले लिए, ये कितनी आ गई शिफ्ट 0, पहले मीडियम के साथ शिफ्ट आती 0, ठीक है। अब देखो सेकंड में पूरा बताना पड़ता है, पता नहीं कैसे बच्चे हों, बोलोगे अरे सर इतना तो कैलकुलेशन हमको भी, भाई हमको भी आता है सीधा करना। अब देखो इसकी थिकनेस कितनी है 6, कितनी है अभी 1 मिनट, सेंटीमीटर है ना, ये भी सेंटीमीटर में, मीटर में नहीं है, तो फिर यूनिट में दिक्कत हो जाएगी। 6 सेंटीमीटर है, कितनी 6, तो मान लो 6 1 - 1 बाई 2, तो 6 ये लिख लिए बेटा, 2 - 1 बाई 2, तो 6 × 1 बाई 2, तो 3, क्या 3 सेंटीमीटर, कितना 3 सेंटीमीटर। फिर थर्ड वाला हो, कौन सा थर्ड वाला, थर्ड वाले का देखो जिस हम लिखेंगे 10 1 - 1 बाई 3, तो बेटा 10 3 - 1 बाई 3, तो कितना हो गया 10 × 2 बाई 3, तो सर ये आ जाएगा 20/3, आ गया। सब पहली शिफ्टिंग आई 0, पहले का आया 0, दूसरे का सर आया 3, तीसरे का आया 20/3। अब टोटल शिफ्ट पूछा, क्या पूछा है टोटल शिफ्ट पूछा है, तो मान लो ये फर्स्ट का था, मान लो S1 था, ये था S2, क्या था ये था S2, ठीक है, ये था S3, क्या था ये शिफ्ट थर्ड वाले पे कितनी हुई S3 पूछा। अब सर क्या करेंगे, इसको मैं इरेज कर दूं, जगह नहीं है बोर्ड पे लिखने के लिए चाहिए मुझे, ठीक है, तो ये इरेज कर रहे हैं, देख लो बीच का इफेक्टिवनेस नहीं लेंगे और स्लैब के बीच की डिस्टेंस भी नहीं लेंगे, जब टोटल शिफ्ट निकालना रहेगा। नहीं रुको, अच्छा भी लिखे रहने दो, ये है, ठीक है। अब मान लो मैंने क्या किया, थोड़ा इसको छोटा कर दिया पहले, हमसे क्वेश्चन में क्या पूछा था टोटल शिफ्ट, क्या पूछा था बेटा टोटल शिफ्ट पूछा है, क्या पूछा था सर टोटल शिफ्ट। अब सर टोटल शिफ्ट का फॉर्मूला लिख लो, क्या लिख लो टोटल शिफ्ट का फॉर्मूला, ठीक है। सर टोटल शिफ्ट का फॉर्मूला क्या होगा, S1 + S2 + S3, तीनों को ऐड कर दो, सर S1 0, सर S2 3, सर S3 20/3 आया, तो 3 एलसीएम ले लिए 0 9 और 20, तो 29/3 आ गया, अप्रॉक्सीमेट कुछ 9 पॉइंट कर आंसर आएगा, ठीक है। तो ये आ गई, ये क्या आ गई सर टोटल शिफ्ट, क्या आ गई बेटा सर, ये आ गई टोटल शिफ्ट, ठीक है। अब बताओ, मान लो मैंने क्या किया, जल्दी पहले नोट करो, जल्दी से जल्दी नोट करो, मेरा शिफ्ट कितना आया टोटल 29/3 आया है ना, ये आया। अब मैं इरेज कर रहा हूँ, पूरा इरेज कर रहा हूँ, बस क्वेश्चन को छोड़ के बाकी इरेज कर रहा हूँ, 1 2 3, देखो सब नोट करे रहना, ये पहला क्वेश्चन था, दूसरा क्वेश्चन नोट करो। अब जब भी शिफ्ट निकालेंगे तो क्या बीच का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स नहीं लेंगे और स्लैब की बीच की डिस्टेंस नहीं लेंगे, याद रखना। अब देखो जैसे मान लो मैं यही क्वेश्चन में क्या चेंज कर दूं, देखो मैंने क्या बोला, बीच का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है, ये कब का है, जब सिर्फ शिफ्ट निकालनी रहेगी, भले कोई भी शिफ्ट, नॉर्मल शिफ्ट निकालनी रहे, अपीयरेंट निकालनी रहे, तो नहीं लेंगे। अब बताओ अगर मैं टोटल शिफ्ट कितनी है, टोटल शिफ्ट सर टोटल शिफ्ट मेरे पास आ गई 29/3,
कितनी आई थी, 3 आई थी ना, हाँ। तो क्या कुछ 9 पॉइंट करके कुछ आ रहा था, ठीक है। अब अगर मान लो मेरे पास ये है यहाँ पर कहीं ऑब्जेक्ट ओ, ठीक है, और यहाँ पर आँखें हैं, ये हैं आँखें, आँखें मारा ओ लड़की अख मारे, ओ लड़का अख मारे। अब बताओ, मान लो ये आई को मैंने ई से ले लिया। अब क्वेश्चन बताओ, फाइंड द डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट ओ फ्रॉम आई ई। समझे? फाइंड द डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट ओ फ्रॉम आई ई, ठीक है। प्रॉपर बोर्ड विजिबल होगा। टोटल शिफ्ट में अब देखो, अब क्या करोगे सर, इसमें हमें ये पता है शिफ्ट के टाइम पे नहीं लेंगे, पर जब डिस्टेंस कहाँ से पूछा सर, ओ से ई की पूछ रहा है। अब एक चीज़ और देखो, इसका कुछ डिस्टेंस भी दिया, मान लो यहाँ से ऑब्जेक्ट ओ की डिस्टेंस दी है 10 सेंटीमीटर, ठीक है, और ये वाले से आई की डिस्टेंस दी है 15 सेंटीमीटर। कितनी दी है सर? 15, ठीक है, 15 दी। अब सर करेंगे क्या, देखो अब हमको टोटल शिफ्ट पता है, कितनी पता है, 9 पॉइंट को तो निकालना पड़ेगा एक मिनट। देखो 29 3 9 जा 27, 9 7 2.0 3 6 8 9.6 करके कुछ आएगा, क्या आएगा 9.6, ठीक है। अब शिफ्ट पहले लिख लो, शिफ्ट आ गई सर 9.6 प्लस 9.6 आई। अब हमें ये पता है 10, कितना दिया बेटा 10। अब जब डिस्टेंस लेंगे, क्या जब क्वेश्चन जब डिस्टेंस ऑफ पूछा, क्या पूछ रहा है डिस्टेंस कहाँ से, ओ से ई की, मतलब ई से पूछ रहा है ओ की, फिर ओ से लेकर यहाँ के, तो सब ऐड करना पड़ेगा। सब ऐड मतलब 5 8 ये सब भी फिर ऐड करेंगे, ठीक है, 5 8 और 15, ठीक है। अब जो आंसर आएगा इस सबको जोड़ने पर ये आ जाएगी मेरी डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट, क्या आ जाएगा डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट, ठीक है, फ्रॉम आई ई, फ्रॉम ई। हुआ, समझे? देखो फिर बता दे, जब भी शिफ्ट लोगे, क्या जब भी शिफ्ट निकालने के लिए क्वेश्चन में आएगा तो सर ना बीच का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स लेंगे और ना स्लैब के बीच की डिस्टेंस लेंगे। जब शिफ्ट निकालने को आएगा सर ना बीच का ये लेंगे और ना स्लैब के बीच की डिस्टेंस लेंगे, ठीक है। और दूसरा क्या, दूसरी चीज़ देखो, जब भी डिस्टेंस पूछेगा तो सब जोड़ना रहेगा। अरे यार मैं यहाँ से कुछ मान लो मैं यहाँ पे खड़ा हूँ, मेरी यहाँ से बोर्ड की डिस्टेंस कितनी है, तो डिस्टेंस सबकी निकालनी पड़ेगी ना। पहले भी यहाँ पे 4 स्लैब लगा दें, 10 स्लैब लगा दें, 1000 स्लैब लगा दें, पर डिस्टेंस सबकी निकालनी पड़ेगी, बस वही है। समझ गए अच्छे से? क्लियर हो गया? हुआ क्लियर? चलो अब पढ़ते हैं हम लोग रिफ्रैक्शन थ्रू अ ग्लास स्लैब नॉर्मल शिफ्ट। क्या पढ़ते हैं बेटा? अब पढ़ते हैं नॉर्मल शिफ्ट। क्या पढ़ते हैं? नॉर्मल शिफ्ट, ठीक है। रेडी हो? नोट करना है, जल्दी जल्दी नोट कर लो, वीडियो को पॉज करो, नोट करो। चलो 1 2 3। नॉर्मल शिफ्ट, ठीक है। रेडी? अब हम लोग क्या पढ़ रहे हैं, तो रिफ्रैक्शन कैसे होगा थ्रू अ नॉर्मल शिफ्ट। मान लो यहाँ पे एक स्लैब रखा है, क्या रखा है बेटा? एक स्लैब रखा है, ठीक है। अब देखो ये यहाँ से एक ठो वो दी है, ये यहाँ कोई डिस्टेंस है, यहाँ पे मान लो कहीं ऑब्जेक्ट ओ बन रहा है, क्या बेटा? ओ बना, और यहाँ पे आई है, हम लोग मतलब यहाँ से देख रहे हैं, तुम देख रहे हो हमें किस नज़र से। देखो ऑब्जेक्ट ओ है और ये सर आई ई है, क्या है? आई ई है। इस सब के पहले एक फॉर्मूला लिख लो शिफ्ट का, जो अभी हम लोग पढ़ रहे थे।
T1 - 1/μ, ये लिख लो। इसको प्रूफ करते हैं कि सर ये आया तो आया कैसे, और सीधा लिखवा के छुड़वा देंगे, पता चला बैंड बज जाएगी बाद में। तो इससे बढ़िया बता दो, बोला कि सर ने ये नहीं पढ़ाया, वो नहीं बताया, बच्चे लाते ज़्यादा हैं पढ़ाते कम हैं, फालतू लड़ाई वड़ाई होती है, पंगा वंगा मारपीट हो जाती है। फिर थोड़ा इसको नीचे करके बनाए, क्योंकि रे अभी डालेंगे तो रे फिर रिफ्लेक्ट नहीं कर पाएगी अच्छे से। चलो अब सही आएगा, ठीक है। ये है, मान लो ये ऑब्जेक्ट है ओ, क्या है ये, यहाँ पे कोई ऑब्जेक्ट ओ रखा है, और यहाँ पे आँख मारे और लड़का आँख मारे, ठीक है। ये क्या रखी थी सर, आई ई थी, क्या थी बेटा, आई ई थी। अब ये रेयर मीडियम, ये डेंसर मीडियम, रेयर मीडियम, डेंसर मीडियम। अब मान लो यहाँ से मैंने लाइट फेंकी, ऑब्जेक्ट ओ जो है वो क्या फेंका, एक सीधी लाइट फेंकी, ऐसे हो गया, ठीक है। अब जब ये रेयर से डेंसर जाएगा तो पहले नॉर्मल बना लो, क्या बना ले सर, नॉर्मल बना लो, बन गया टूवर्ड्स दी नॉर्मल, क्या बेटा, टूवर्ड्स दी नॉर्मल, टूवर्ड्स दी बेटा नॉर्मल आ गई। अब वापस रेयर से जा रही थी, पहले देखो ये यहाँ पर है, ये यहीं पर है, मान लो ये कौन सा मीडियम है, ये एयर वाला था, ये भी एयर था, ठीक है, और ये कोई दूसरा मीडियम था, ठीक है, ये कोई म्यू था, और इसकी थिकनेस थी टी। इसकी इस स्लैब की थिकनेस जो मैंने दी कितनी दी, टी दी, कितनी दी, टी दी, ठीक है। अब देखो, अगर कोई यहाँ पे कोई स्लैब में बैठा है, मान लो तुम्हारी व्हाट्सएप वाली स्लैब के अंदर बैठी है, ठीक है, बैठी है, तो तुम क्या करोगे, अब उसको तो ये ऑब्जेक्ट की लाइट तो दिख रही है, पर वो जब यहाँ पे उसको पीछे इमेज दिखेगी, यहाँ से पीछे दिखेगी, ये आया इमेज आई, क्या आया सर, ये आया इमेज आई, आया इमेज आई। अब मान लो मैंने वापस इसी स्लैब से अब यहाँ पे लाइट मारी, मान लो ये था फर्स्ट मीडियम, ये था एक दूसरा मीडियम, ठीक है, ये वाला स्लैब का फर्स्ट मीडियम, ये वाला सेकंड मीडियम था, मैंने यहाँ से एक लाइट वापस मारी इंसिडेंट होते हुए, ये यहाँ पे वापस से, अब ये देखो क्या है, डेंसर से रेयर, डेंसर से रेयर, डेंसर से रेयर, तो अवे फ्रॉम नॉर्मल, अवे फ्रॉम सर नॉर्मल हो गई, हुई अवे फ्रॉम नॉर्मल। अब देखो, अब जो बंदा देख रहा होगा आँख से, यहाँ से देख रहा होगा, उसको कैसी लगेगी कि सर लाइट कुछ ऐसे आई है, मतलब उसको तो ऐसे लगेगी ना, लगेगा, हाँ सर लगेगा। अब देखो एक चीज़ और देखो, इसमें जो ऑब्जेक्ट, जिस ऑब्जेक्ट के लिए जो इमेज बनी है, वो सर इस, अब देखो मैंने इस इमेज से ये वाला ऑब्जेक्ट बनाया है ना, देखो अब ये ऑब्जेक्ट यहाँ से गया, अब देखो ये ऐसे आ रही थी लाइट, ये वाली लाइट देखो ना, ये ऐसे ही है ना, देखो ये ऐसे ही आ रही है यहाँ पर, और ये एक अलग है, ठीक है। तो अब ये जिस ऑब्जेक्ट के लिए, ये जो ऑब्जेक्ट है, रियल ऑब्जेक्ट हमारा, जो इसके लिए एक इमेज बनेगी, ठीक है। अब बिल्कुल सेकंड मीडियम में बताता हूँ बाद में, पहले और फर्स्ट मीडियम देखते हैं, क्या लिखते हैं सर, फर्स्ट मीडियम। अब देखो फर्स्ट मीडियम का फॉर्मूला हम लोगों को सबको पता है, सेकंड मीडियम भूल जाओ, अभी सेकंड मीडियम भूल जाओ, क्योंकि मैं अगर दोनों को साथ में गड़बड़ हो जाएगा थोड़ा सा, तो रुको एक मिनट, फर्स्ट मीडियम पहले देखो, पहले देखते हैं फर्स्ट मीडियम। तो फर्स्ट मीडियम में क्या देखें, देखो ये मेरे पास कोई म्यू था, एयर का मीडियम सबको पता है म्यू होता है 1 होता है सर, क्या होता है एयर का बेटा मीडियम, एयर का सर होता है म्यू, क्या होता है म्यू। अब देखो हमने जो बेसिक फॉर्मूला पीछे क्या पढ़ा सर, μ2/μ1 इज इक्वल टू d/d डैश, सर μ2/μ1 इज इक्वल टू d/d डैश। सर देखो यहाँ पे लाइन गई खचक 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 खच, सर ये देखो सर यहाँ से डेंसर रेयर डेंसर रेयर डेंसर रेयर डेंसर रेयर टूवर्ड्स 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 रेयर डेंसर रेयर डेंसर टूवर्ड 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 रेयर डेंसर टूवर्ड, सर टूवर्ड नॉर्मल चली गई। ये यहाँ से, अब जो बंदा, मान लो तुम अंदर यहाँ बैठे हो, तुम या तुम्हारी वाली अंदर बैठी है, तुम दोनों साथ में बैठे हो स्लैब के अंदर,
फिर तुम उन्होंने यहाँ से देखा, अरे सर ये तो लाइट इधर बन रहा है, अगर हम यहाँ पर बोलो सर ये क्या बना है, सर यहाँ बनेगा, हम बोले हाँ भाई यहीं बनेगा, सॉरी गलती हो गई माफ़ कर दो, तो मैंने यहाँ बना दिया। अब देखो μ2 तो हमें मान लो 1 दिया है, ठीक है, μ2 मैंने 1 ले लिया, और μ1 हमको पता नहीं, क्या μ1 हमको मतलब म्यू ले लिया, मान लो मेरे इस मीडियम को म्यू, सर म्यू। अब एक चीज़ और आएगा, सर μ2 क्यों इसको 1 लिए, क्यों इसको, भाई यार कल ही बताया था μ2 क्या होता है, जहाँ से लाइट जा रही है, जहाँ से लाइट जा रही है, जहाँ से लाइट जा रही है, और म्यू जहाँ पे, जहाँ, अरे एक मिनट, जहाँ से, हाँ यहाँ से लाइट जा रही है और जहाँ पे लाइट आ रही है, जहाँ से लाइट जा रही है और जहाँ पे लाइट आ रही है, जहाँ से लाइट जा रही है और जहाँ पे लाइट जा रही है, ठीक है, देखो जहाँ से लाइट जा रही है और जहाँ पे लाइट जा रही है, देखो यहाँ से ऑब्जेक्ट ओ से लाइट जा रही है, ऑब्जेक्ट ओ से लाइट जा रही है, तो μ2 इसे कहेंगे सर जहाँ से लाइट जा रही है, सर जहाँ से लाइट जा रही है और जहाँ पे लाइट आ रही है, जहाँ, देखो लाइट यहाँ पर आ रही है ना भाई, लाइट तो स्लैब, देखो मान लो ये स्लैब है, क्या है ये स्लैब है, इधर ये था, इधर मेरे पास ऑब्जेक्ट होता है यहाँ लाइन पर, जहाँ से, जहाँ से, यहाँ से, जहाँ से, यहाँ से, जहाँ से, यहाँ से, जहाँ से लाइट जा रही है, जहाँ से लाइट जा रही, जहाँ से लाइट जा रही, जहाँ से लाइट जा रही है, और जहाँ पे इस स्लैब के अंदर लाइट आ रही है, इस स्लैब है, इनको लाइट आ रही है, लाइट आ रहा है, लाइट आ रहा है, ये लाइट आ रहा है, तो देखो मीटर μ1, सर डी रियल अब किसे लें और डी अपीयरेंट किसे लें, सर डी रियल किसे लें और डी अपीयरेंट किसे लें। मान लो ये ऑब्जेक्ट से इस स्लैब की दूरी हो गई x, कितनी है बेटा, x है, ठीक है। अब इस स्लैब के लिए ये ऑब्जेक्ट मेरा क्या काम करेगा, रियल ऑब्जेक्ट क्या काम करेगा, रियल, तो x ये हो गया, डी डैश हमें पता नहीं, तो डी अपीयरेंट क्या हो गया, म्यू इंटू एक्स, या सर डी अपीयरेंट क्या आ गया, सर म्यू एक्स, क्या आ गया, म्यू एक्स आ गया। ये समझ गए, समझे कि नहीं समझे, हाँ सर समझ गए। अब देखो मतलब डी, मतलब इस ऑब्जेक्ट के लिए मेरी इमेज ये बन रही थी, इस ऑब्जेक्ट के लिए मेरी इमेज ये बन रही थी। अब मैं थोड़ा ये इरेज कर रहा हूँ, ठीक है, देखो मान लो एयर यहाँ दे दिया छोटा सा, तो ये कितना हो गया, म्यू एक्स आया, सर डी ये क्या हो गया, म्यू एक्स हुआ, म्यू एक्स हुआ कि नहीं हुआ, हुआ कि नहीं हुआ, हाँ सर हो गया। अब देखो सेकेंड मीडियम में मैंने क्या बताया, यहाँ से लाइट जा, अब देखो जिस ऑब्जेक्ट के लिए, जो मेन ऑब्जेक्ट के लिए जो इमेज बन रहा है, जो ऑब्जेक्ट के लिए जो इमेज बन रहा है फर्स्ट मीडियम के लिए, अब वही सेकंड मीडियम के लिए वही इमेज मेरे लिए कैसा काम करेगी, ऐसा वर्चुअल ऑब्जेक्ट कैसा काम करेगी, ऑब्जेक्ट की तरह काम करेगी, पर वो ऑब्जेक्ट कैसा वर्चुअल, मतलब नकली ऑब्जेक्ट है, तो ये कैसा काम करेगी, वर्चुअल ऑब्जेक्ट, ठीक है। कैसा काम कर रही है सर, कैसा काम करेगी बेटा, वर्चुअल ऑब्जेक्ट, कैसा काम करेगी सर, वर्चुअल ऑब्जेक्ट, ठीक है। अब फिर से मैंने लगाया फॉर्मूला वही वाला, सर सेकेंड मीडियम के लिए आप क्या लगाए, देखो सेकेंड मीडियम वही लगाओ, μ2 अपॉन μ1 इज इक्वल टू डी रियल अपॉन डी अपीयरेंट, हुआ, हुआ कि नहीं हुआ, हाँ सर हुआ। अब देखो यहाँ पे लाइट, यहाँ से अब लाइट जा रही है ना, यहाँ से, अब ऑब्जेक्ट मेरे लिए ये वाला हो गया, तो अब जहाँ से लाइट जा रही है, अब देखो ये वाले मीडियम से लाइट जा रही थी ना, जब यहाँ पे जो मेरा नॉर्मल बन गया, ये ऐसे सब इसका कल्याण हो गया, कल्याण भगवती हो गया इसका, तो लाइट, अब ऑब्जेक्ट मेरे मतलब यहाँ से कहीं लाइट जा रही है, लाइट तो यहीं से जा रही है ना, ये तो पीछे इमेज बन गई, ये तो एक तरीके से सेकंड मीडियम का, मेन जो मेरे पास लाइट जा रही है वो यहाँ से जा रही है, तो जब लाइट जा रही है तो म्यू ये हो गया, हुआ म्यू, और लाइट कहाँ पे जा रही है, सब बाहर एयर पे जाती है, तो एयर क्या होता है, म्यू इज इक्वल टू 1 होता है, तो 1 यहाँ डाल दो। अब बताओ इसके लिए रियल डेप्थ कौन सी लिखेंगे और अपीयरेंट कौन सी, जल्दी बताओ सर, इसके लिए रियल डेप्थ कौन सी लिखेंगे, अपीयरेंट कौन सी लिखेंगे। रियल डेप्थ सर क्या होता है, जो एक असली, मतलब इसके लिए असली कौन है, ये वाली ऑब्जेक्ट, तो ये असली है ना, तो टी ये हो गया म्यू एक्स से, तो इस सब को अगर हम ऐड कर दें, टी को और म्यू एक्स दोनों को, क्योंकि यहाँ से यहाँ का ऐड करोगे, यहाँ पे म्यू एक्स था सर, ये टी था, तो कितना हो गया बेटा, टी प्लस म्यू एक्स हो गया, कितना हो गया सर, टी प्लस म्यू एक्स हो गया, ठीक है, समझ गया। सर डी डैश हमें निकालना है, तो बस डी डैश सर इधर आ जाएगा, ये आ जाएगा टी प्लस म्यू एक्स अपॉन म्यू, आया, डी डैश क्या आ गया, टी प्लस म्यू एक्स अपॉन म्यू, टी प्लस म्यू एक्स अपॉन म्यू, समझे। अब मान लो ये समझ गए, और तो ये मान लो मैंने इसको दे दिया, ये इसकी भी कुछ इमेज यहाँ बन रही थी, मान लो मैंने इसको नाम दे दिया आई डैश, क्या दे दिया, आई डैश, इसको सर मैंने नाम दे दिया, कितना दे दिया, आई डैश, कितना दे दिया सर, आई डैश दे दिया, ठीक है। अब
अब ये थिकनेस कितनी थी, टी थी, थिकनेस कितनी थी, टी थी इसकी। मान लो ये कोई पॉइंट मैंने ले लिया ए, ले लिया, ठीक है। अब शिफ्ट पूछ रहा है, क्या पूछ रहा है हमसे, शिफ्ट, क्या पूछ रहा है, शिफ्ट। अब ये ऑब्जेक्ट ओ से इमेज आई की कितनी शिफ्टिंग हुई है, ये शिफ्ट पूछ रहा है, एस। ये हमसे एस पूछ रहा है, यहाँ पर क्या पूछ रहा है, एस, क्या पूछ रहा है, एस। अब ये एस पूछ रहा है, क्या पूछ रहा है, एस, क्या पूछ रहा है, एस। अब एस अगर हमें निकालना है तो एस कैसे निकालेंगे, जो ओ ए है, ये जो ओ ए है, ओ ए माइनस ये आई ए, हमको यही स्लैब की शिफ्ट निकालनी है ना, इसकी जिस स्लैब की शिफ्ट निकालनी है, तो स्लैब की शिफ्ट कैसे निकलेगी, तो शिफ्ट निकालना है तो सर माइनस कर देंगे ओ ए माइनस आई डैश ए, कर दी। अब ओ ए की दूरी कितनी हो जाएगी, ओ ए की दूरी कितनी हो जाएगी सर, ये एक्स है, कितना है, एक्स है, एक्स, ओ से लेकर स्लैब के बीच में दूरी एक्स, ये टी है, तो सर ये हो जाएगा एक्स प्लस टी, कितना हो जाएगा, एक्स प्लस टी माइनस, क्या हो जाएगा, माइनस। अब पूछ रहा है आई डैश ए की शिफ्टिंग कितनी, कितनी, किसकी पूछ रहा है सर, आई डैश से ए की, किसकी पूछ रहा है, आई डैश से ए की पूछ रहा है, ठीक है। अब ये कैसे निकालोगे जल्दी बताओ सर, कुछ नहीं करना रहेगा, ये डी अपेरेंट में निकला तो है, बस ये डाल दो यहाँ पर, आई डैश ए जो है वही तो मेरे, हमको यही, ये रियल था, अब इसकी अपियरेंट था, ये क्या था, अपियरेंट, तो मेरे पास ये आ गया डी डैश, ये क्या था, ये वाला जो था सेकंड मीडियम, ये जो यहाँ से लेकर यहाँ तक का दूरी था, ये क्या था मेरे पास, आई डैश ए था, आई डैश से ए का कितना था, ये था, तो बस डाल दो टी प्लस म्यू एक्स अपॉन में म्यू, ये आ गया, ये आ गया। अब क्या करोगे, कॉमन निकालो, पहले म्यू को यहाँ मल्टीप्लाई कर दोगे तो क्या आ जाएगा बताओ सर, म्यू एक्स प्लस म्यू टी माइनस टी प्लस म्यू एक्स अपॉन में म्यू। अब काटो 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 काटो, माइनस टी तो माइनस म्यू एक्स भी तो आएगा, ये यहाँ से ये कटा कटा कटा, अरे कटा, जैसे तुम्हारा कटता है वैसे कटा, तो म्यू टी माइनस टी अपॉन में म्यू आया, सब म्यू आ गया। तो बस अब क्या करोगे, क्या करेंगे, हवन करेंगे, हवन करेंगे, हवन करेंगे, म्यू कॉमन ले लो, अरे टी कॉमन ले लो, एक मिनट, म्यू एक्स प्लस म्यू टी, म्यू इंटू एक्स प्लस टी। ये कहीं कैलकुलेशन एरर हो रहा है, कहीं पे कैलकुलेशन गलती हमसे हो गई है, थोड़ा उसी को आप लोग देख लीजिएगा, बाकी तो ऐसे ही होगा, बता रहा हूँ, चिंता ना करो, बाद में आशीर्वाद दे देते हो, अच्छा अच्छा। म्यू एक्स प्लस म्यू टी माइनस टी, ओहो 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 ओहो, ये तो ख़त्म हो गया, मल्टीप्लाई कर दिया है इसका, तो ख़त्म हो गया, ये तो ख़त्म हो गया ना। तो बस ये क्या आ गया सर, म्यू टी माइनस टी आ गया, म्यू सर कॉमन, सर टी कॉमन ले लो, आप क्या कर लो सर, टी को कॉमन ले लोगे तो ये क्या आ जाएगा, म्यू माइनस वन, ये आया, आ गया। अब करो वापस मल्टीप्लाई करो, मतलब म्यू से सबका डिवाइड करो, सबको यहाँ पे म्यू से डिवाइड करो, वन माइनस वन बाई म्यू, बस ये आ जाएगा। देखो क्या करो, ये आया, यहाँ पे क्या करें, इसके बाद ये देखो, ये था म्यू टी माइनस टी, करे, हाँ सर कर दिए, फिर म्यू यहाँ से कॉमन लिए, अरे टी कॉमन ले लिए, तो क्या आया सर, म्यू माइनस वन आया। अब दोनों तरफ को म्यू से डिवाइड कर दो, क्या कर दो, म्यू से डिवाइड, तो म्यू से ये भी डिवाइड, ये भी डिवाइड, तो वन माइनस वन बाई म्यू आया, ये आया आंसर। शिफ्ट समझ गए, पूरा देख लो समझ लो, यहाँ पे समझ गए, म्यू टू म्यू वन, फिर समझा दिए म्यू क्यों लिए, वन क्यों लिए, यहाँ पे म्यू टू पर म्यू वन, ये फर्स्ट इक्वेशन था, सेकंड था, देख लो सर, ये फर्स्ट था, ये सेकंड था। सर डी डैश क्यों, ये वाला क्यों लिए यहाँ पर सर, ये आई पॉइंट, ये ए को क्यों ली सर, ये ओ क्यों ली भाई, शिफ्ट कितना वो मुझे जाना था, क्या जाना था, शिफ्ट। अब ये जब इसकी रियल बन रही थी तो ये तो अपियरेंट भी यही बनेगी, तो अपियरेंट ये बन गई, बस और क्या, कुछ था ही नहीं। या जो रियल ऑब्जेक्ट ये बन रहा था, इसकी लाइट यहाँ जा रही थी, अभी अपियरेंट भी तो ऐसे होगा, जैसे ये जैसे फर्स्ट स्टेप करे तो सेकंड भी करना था, बस अरे सीधा फॉर्मूला यही है, टी वन माइनस वन बाई म्यू। अब कुछ पॉइंट्स लिखो, क्या लिखो, कुछ पॉइंट्स, मैं इरेज कर रहा हूँ, वीडियो को पॉज करो, देखो, नहीं होगा मैं फिर समझा दूंगा, समझा तो दिया अच्छे से समझ, 2 बार देखो 3 बार देखो, आ जाएगा यार, मैं सच बता रहा हूँ।
सबसे पहला देखो जो अभी लिखे थे उसी में रेज, अरे यार ये इरेज नहीं करना चाहिए था, चलो कोई दिक्कत नहीं। रेज कैसी हैं, रेज आर पैरेलल रेज, रेज कैसी हैं पैरेलल, ठीक है। और अगर हम लोग देखे होंगे जब ये से स्लैब बनाए थे, याद है, चलो बना दे रहे वापस, कोई दिक्कत नहीं है। ये मीडियम क्या था, एयर, ये भी मीडियम क्या था, एयर, सारा एयर मीडियम था। तो लिखो दोनों स्लैब के बीच की डिस्टेंस, अरे यार इंग्लिश थोड़ा यार बनाना पड़ता है ना, मीडियम ऑन बोथ साइड, मीडियम ऑन बोथ साइड should be same, should be same if the medium is not air, अगर मीडियम एयर नहीं है, अगर मीडियम एयर, क्योंकि एयर क्या होता है, म्यू इज इक्वल टू 1 होता है। मान लो अगर इफ सराउंडिंग मीडियम इज नॉट एयर, मतलब जैसे सराउंडिंग मीडियम है एयर, जैसे एयर बस बाहरी क्या होगा, इफ द सराउंडिंग मीडियम इज नॉट एयर, इफ द सराउंडिंग, इफ द सराउंडिंग मीडियम इज नॉट एयर, जो सराउंडिंग मीडियम है अगर वो एयर नहीं है तब, जैसे मान लो मैं फिर से, if the surrounding medium is not air, अगर सराउंडिंग मीडियम एयर नहीं है, मीडियम ऑन बोथ साइड शुड बी सेम, अगर सराउंडिंग मीडियम एयर मतलब सेम नहीं है तो फॉर्मूला क्या लगाओगे, शिफ्ट इज इक्वल टू T1 माइनस शिफ्ट इज इक्वल टू T1 माइनस म्यू एस अपॉन म्यू एम, मतलब जो भी तुम्हारे पास वो होगा मीडियम, ठीक है। क्या लगाओगे, अगर सराउंडिंग मीडियम सेम नहीं है तो शिफ्ट इज इक्वल टू T1 माइनस म्यू एस सराउंडिंग का अपॉन में जो स्लैब का मीडियम होगा वो लिखोगे, ठीक है। मैं खुद चेक करता था कहीं तुम लोगों को कुछ गलत ना बता दूं, पता है। हाँ ठीक है, म्यू सराउंडिंग लिखोगे अपॉन में वही म्यू जो जो इसका होगा मीडियम का, ठीक है। चलो तीसरा पॉइंट लिखो, 2 पॉइंट अच्छे से लिख लिए। सर रेस पैरेलल कैसे आ रही थी, याद होगा, ये लाइट ऐसे जा रही थी, फिर ये ऐसे होकर यहाँ बेंड हो जा रही थी, तब ये देखो मैं पीछे बना रहा था, कैसी ये सारी रेस पैरेलल ही तो हैं, जितनी भी होती सारी पैरेलल ही हो रही हैं, कोई ये वापस ऐसे बन गई थी, तो इसका इमेज यहाँ कहीं बन रहा था, इसका ये बन रहा था, इसका ये फर्स्ट मीडियम का ये था, सेकेंड मीडियम का ये था, याद आया। तो बस यही है, ठीक है, बाकी कुछ नहीं था, बाकी कुछ नहीं था, बाकी कुछ नहीं था, बाकी कुछ नहीं था, बाकी कुछ नहीं था। चलो तीसरा पॉइंट लिखो, डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट फ्रॉम स्लैब डिस्टेंस मीडियम इज सेम, डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट, जैसे जो डिस्टेंस होगी ऑब्जेक्ट की क्या होगी, डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट, ठीक है, डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट फ्रॉम स्लैब, फ्रॉम अ डिस्टेंस ऑफ स्लैब, फ्रॉम अ डिस्टेंस ऑफ slab, distance of object from slab, distance from slab, distance of object from slab medium is same, ठीक है। जो भी डिस्टेंस होगी ऑब्जेक्ट की स्लैब के मीडियम से वो कैसी रहेगी, सेम रहेगी, ठीक है। अब एक चौथा पॉइंट लिखो, चौथा पॉइंट लिखो, क्या लिखो, फोर्थ पॉइंट, अगर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स स्लैब का बड़ा है मीडियम से, जैसे देखो शिफ्ट हमारी पॉजिटिव होती, क्या होती है, शिफ्ट पॉजिटिव, सर शिफ्ट पॉजिटिव होगी मतलब डायरेक्शन कौन सा है, डायरेक्शन है इंसिडेंट रे, किसका डायरेक्शन है, ये इंसिडेंट रे का, अगर जिस तरफ इंसिडेंट रे जा रही है अगर उसी तरफ शटर है तो वो कैसा है, पॉजिटिव। सर और कैसे पहचानेंगे इंसिडेंट रे पॉजिटिव है कि नेगेटिव है, अगर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स स्लैब का बड़ा है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स मीडियम से, अगर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स स्लैब का बड़ा है मीडियम से, ठीक है, ये हो गया। एक और लिखो, ये चौथा पॉइंट का पहला, ये पहला पार्ट था, एक और लिखो। सर नेगेटिव कब होती है, नेगेटिव, ये तो चौथा पॉइंट का यही पर
ये नेगेटिव, तो शिफ्ट नेगेटिव, तो शिफ्ट विल बी नेगेटिव जब वो इंसिडेंट रे के अपोजिट हो, इंसिडेंट रे के अपोजिट हो। मतलब सर जो म्यू सराउंडिंग है, म्यू मीडियम लिख दें, म्यू स्लैब म्यू सराउंडिंग लिखो यहाँ पर, ठीक है। म्यू सराउंडिंग क्या, म्यू सराउंडिंग जब बड़ा हो म्यू स्लैब से, ठीक है। मतलब जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का स्लैब है वो छोटा हो और सराउंडिंग बड़े आओ तो शिफ्ट नेगेटिव, मतलब इंसिडेंट रे कैसे है, अपोजिट। रुको अच्छे से लिखें, ये इरेज कर रहे हैं, ठीक है। शिफ्ट सर नेगेटिव होगी जब अपोजिट होगी इंसिडेंट रे। ऐसे इंसिडेंट रे जैसे इसीलिए डायग्राम बनाना पड़ता है यार, समझाना पड़ता है ना। ये फिर मान लो जब इंसिडेंट रे ऐसे थी तो क्या था, शिफ्ट हम लोग इधर ही लिए थे। पीछे वीडियो को रिवाइंड करो, देखो तुम लोग नोट बनाओगे तो देखो शिफ्ट देखो मैंने इस तरफ लिए, तो मैंने मेरा फाइनल आंसर किसमें था, पॉजिटिव में आ रहा था। अगर वही इंसिडेंट रे क्या, अगर वही इंसिडेंट रे मान लो ये ऐसे और शिफ्ट इस तरफ हो रही है, इंसिडेंट रे तो दिया जाएगा नेगेटिव। एक और तरीका है पहचानने का, क्या पहचानने का तरीका है, अगर म्यू सराउंडिंग बड़ा हो जाए म्यू स्लैब से। मान लो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स स्लैब का कितना ले रहे थे हम लोग, कुछ यू ले रहे थे और वो एयर को 1 ले रहे थे। अगर मान लो इसको 1 ले लें, इसको कुछ ज़्यादा ले लें तो ठीक है। समझ गए, समझे। चलो कुछ क्वेश्चंस करा जाए, जल्दी पहले इसको नोट कर लो, जितना जल्दी उतना जल्दी नोट कर लो। वन टू थ्री। फॉर्मूला याद है, तो फॉर्मूला आप क्या बताए थे, T1 माइनस 1/μ। सर ये आप शिफ्ट का फॉर्मूला हमको बताए थे, ठीक है। चलो आइए चलिए क्वेश्चन करें एक दो ठो। जैसे शिफ्ट मैंने करवाया कि सर अब आप क्या आ रहा है, उससे कोई पॉजिटिव नेगेटिव पे क्वेश्चन करवा दो। देखो चलो मान लो ये मैंने एक स्लैब बना लिया, बोलोगे सर इतना पतला स्लैब बना रहे हो, आप तो मोटे हो, स्लैब मोटा बनाओ तब। हम बोले हाँ भाई सॉरी माफ़ कर दो। चलो ये देखो, ये हो गई ऑब्जेक्ट ओ, ये हो गया आँख, और लड़का अख मारे, लड़की अख मारे। 4/3 लो, टफ हो जाएगा फालतू, इजी से करवाना बस 4/3, ठीक है। मान लो इंसिडेंट लाइट ऐसे आई, मान लो यहाँ पे कोई इमेज फाइनल वाली बन रही थी, ठीक है, इमेज फाइनल वाली बन रही थी, और मान लो शिफ्ट हुआ ऐसे, शिफ्ट ऐसे हुआ और थिकनेस है 10 सेंटीमीटर, 10। बताओ एक और लिखो, एकदम सेम क्वेश्चन है। ये ऐसे है, आँख है यहाँ पर, ये ऑब्जेक्ट है, ये लाइट ऐसे दिया, ठीक है। ये इंसिडेंट लाइट थी, ये इंसिडेंट लाइट है। म्यू सर इसका भी 1 है, ये म्यू सर 4/3 दिया है, थिकनेस 10 है। पर शिफ्ट ऐसे हो रहा है, शिफ्ट ऐसे हो रहा है। चलो बताओ जल्दी बताओ, 5 तक गिनती गिन रहा है। वीडियो को पॉज करो, आंसर बताओ, 1 2 3 4 5। चलो देखो सर शिफ्ट का फॉर्मूला बताया आप, T1 माइनस 1/μ, इसलिए मैंने ऊपर लिख दिया है, तुम लोग 10 बार बोलो तब घुसेगा दिमाग में। T क्या है बेटा, 10 है 10, हाँ सर 10 है। 1 माइनस, 1 मिनट मैंने फार्मूला गलत बताया, फार्मूला सर सही बताया, पर फार्मूला असली फार्मूला क्या होता है, μs अपॉन म्यू स्लैब। सर म्यू सराउंडिंग अपॉन म्यू स्लैब, सर क्या होता था, सर म्यू सराउंडिंग अपॉन म्यू स्लैब, म्यू सराउंडिंग अपॉन म्यू स्लैब होता है, हाँ सर होता था। बस लगाओ, अब सराउंडिंग क्या है 1, म्यू ये भी 1 है, म्यू ये भी 1 है। सर म्यू क्या आ गया 1, आया 1, हाँ सर आ गया। अब म्यू स्लैब लिखो, क्या लिखो म्यू स्लैब। सर म्यू स्लैब क्या लिखोगे 4/3, क्या लिखोगे 4/3, 4/3 से निकाल लो कितना होता है 1.5, क्या होता है 1.5, डालो 1.5 डाले तो 10 हुआ, 1 हुआ, माइनस पॉइंट ऊपर गया, 2/3 आया 2/3,
तो 3 से यहाँ मल्टीप्लाई कर दी सर, 3 माइनस 2, ओ ओ ओ ओ 3 माइनस 2, ओ हो बेटा, ये क्या हुआ, हुआ क्या। इसको 15 लो यार, थोड़ा आसान करो पहले, इतना टफ क्वेश्चन करने का मेरा मन ही नहीं है। 15 लो, सॉरी यार जो लोग ट्राई किए थे माफ़ कर दो भाई। कितना हुआ, 15 लिए, 15 इंटू 1/3 करो, ये छोटा करना है ना, 5 आए सीधा। अब 10 से काटेंगे 3 पॉइंट, इतना कौन लगा। देखो अब सर आपने बोला था इंसिडेंट लाइट के समय समझे, शिफ्ट, इंसिडेंट लाइट जिस तरफ उस तरफ शिफ्ट होगा तो पॉजिटिव, इंसिडेंट लाइट जिस तरफ उस तरफ पॉजिटिव। सर आपने एक और चीज़ बताई थी, सर आपने एक और चीज़ बताई थी, मैंने क्या बताया था, म्यू सराउंडिंग अपॉन म्यू स्लैब। देखो बी ए सर, सराउंडिंग ज़्यादा स्लैब छोटा तो पॉजिटिव, अगर सर स्लैब बड़ा सराउंडिंग नेगेटिव, बताए थे। हाँ सर आपने बताया था कि अगर बेटा म्यू सराउंडिंग तुमको बड़ा मिल जाए म्यू स्लैब से, म्यू स्लैब बड़ा मिल जाए, सॉरी 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 सॉरी, अगर म्यू स्लैब तुम्हें बड़ा मिल जाए म्यू मीडियम से, मतलब वही म्यू सराउंडिंग से, जो भी है, जैसे म्यू स्लैब है ये स्लैब का और सराउंडिंग का मीडियम बड़ा मिल जाए तो क्या बोलोगे, पॉजिटिव। क्या बोलोगे, पॉजिटिव। और अगर म्यू स्लैब छोटा मिल जाए और म्यू मीडियम तुमको बड़ा मिल जाए तो क्या मिलोगे, नेगेटिव। क्या बोलोगे, नेगेटिव। ठीक है सर, वही तो आप भी किए हो। देखो क्या किए हो आप, देखो भाई म्यू स्लैब बड़ा था, बड़ा था कि नहीं बड़ा था, हाँ सर बड़ा था। मैंने यही फॉर्मूला से सिर्फ कर रहे हैं, म्यू सराउंडिंग अपॉन म्यू स्लैब कर रहे हैं, और ये क्या आ गया, पॉजिटिव, प्लस आ गया। ये क्या आ गया, प्लस। अभी मान लो मैं ये सेम वापस करूँ, T1 माइनस यू सराउंडिंग अपॉन म्यू स्लैब, वापस डाले, टी कितना डाले, 15, 1 माइनस डाले। अब बताओ म्यू सराउंडिंग और म्यू स्लैब से सेम ही लिखोगे, कोई चेंज तो करने वाले। सराउंडिंग में 1 है, उसमें 4/3 है, ये 1 है, ये मान लो 1.5 था तो कितना हो गया, मान लो 5 ही आएगा, पर ये माइनस आएगा। क्या आएगा, माइनस। माइनस क्यों आ रहा है, माइनस बेटा शिफ्ट देखो ना किस तरफ हो, अपोजिट। ये इंसिडेंट है, ये क्या बेटा, इंसिडेंट लाइट है, ये अपोजिट हो रहा है। ठीक है, समझे, घुसा बुद्धि में, घुसा घुसा रे घुसा, घुसा रे घुसा, घुसा रे घुसा रे बाबा। चलो अब करते हैं लेटरल शिफ्ट। क्या करते हैं, लेटरल। लेटरल शिफ्ट, क्या डालो, लेटरल शिफ्ट। ठीक है, मान लो ये एक स्लैब है, ठीक है, क्या है सर, ये स्लैब है। मैंने यहाँ से इंसिडेंट लाइट कचक कचक कुचू 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 कुचू, सत्य है आँख का पट्टा। देखो अब रेयर से डेंसर, रेयर डेंसर से रेयर, आरडी आरडी ओ CID आरडी। देखो ये आ गई नॉर्मल, क्या बेटा, नॉर्मल, अरे नॉर्मल, बड़ा ओ बड़ा बेटा, बीच बीच। देखो डेंसर रेयर, सर अगर रेयर से डेंसर आएगी तो टूवर्ड्स द नॉर्मल, किधर, टूवर्ड्स दी नॉर्मल आई। हाँ सर टूवर्ड्स दी नॉर्मल आ गई, आई टूवर्ड्स दी नॉर्मल। सर डायग्राम समझ जाना यार, अब दिक्कत होता है थोड़ा वो बनाने में। अब ये आई सर डेंसर से रेयर, ये क्या होगी बेटा, एमरजेंट हो गई, एमरजेंट हुई, एमरजेंट हुई, एमरजेंट। देखो मेरा बाहर निकल गई ना एकदम, अवे फ्रॉम, क्या हो गई, अवे, क्या हुई, अवे। सर क्या हुई, अवे 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 अवे, यू अवे फ्रॉम मी। अब देखो अगर मान लो मीडियम मेरा, अब कोई बंदा मुझे स्लैब के अंदर से देख रहा होगा तो उसको ये लाइट ऐसे कुछ दिखेगी, दिखेगी। ये अवे, ये हो गई कुछ ऐसे। तो इन दोनों के बीच की डिस्टेंस को ही हम लोग कहते हैं लेटरल शिफ्ट।
कहते हैं सर लेटरल शिफ्ट कहते हैं। समझे क्या कहते हैं इसी को? सर इसी को कहते हैं लेटरल शिफ्ट। क्या कहते हैं बेटा? इसी को कहते हैं सर लेटरल शिफ्ट। अब बताओ, ये है इंसिडेंट, ये क्या था सर? इंसिडेंट था। इंसिडेंट सर ये एंगल ऑफ इंसिडेंट बन रहा था। ये पूरा क्या था? आर था। क्या था? आर था। पूरा आर था। हैं? जल्दी बोलो सर। देखो आर ये था सर, ये हो गया आर। अब देखो अगर आई ये है, थोड़ा डायग्राम में देखो दिक्कत थोड़ा सा हल्का सा देख, समझ जाओ, बस समझ जाओगे। ये पूरा अगर आई है तो ये भी पूरा आई होगा। थोड़ा सा देखो यार फिगर में ना थोड़ा ऊपर नीचे हो गया। देखो पढ़े इक्वल एंड अपोजिट एंगल, जो वर्टिकली अपोजिट, अगर ऐसे कोई पैरेलल लाइन खींची रहती है यार, इतना तो मैथ हमको भी आता है यार, गधे नहीं है हम, बराबर बोलते दोनों हैं, पढ़े नहीं हो? ये अरे ये वाला पैरेलल लाइन है, ऐसे ऐसे गया, अगर ये है तो ये भी बराबर होगा, दोनों बराबर होते थे, बस वही है। अगर ये आई है तो ये भी पूरा आई है, अगर सर ये आई है तो ये पूरा आई, सर आई 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 भाई 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 आई आई भाई भाई। अगर ये आर तो ये क्या हो जाएगा? आई माइनस आर हुआ सर। अगर ये आई ये आर था, ये आई माइनस आर हो गया। ये आई था सर, ये आर हो गया, ये आई माइनस आर हो गया। समझे? समझे मेरे दादा, मेरे भाई, मेरे यार? हाँ सर हम लोग समझ गए। अब देखो सर, अगर ये बनना तो क्या बन गया? एंगल ऑफ इमरजेंट। क्या बन गया ये सर? ये बन जाएगा एंगल ऑफ इमरजेंस। समझे सर? ये क्या बन गया? एंगल ऑफ इमरजेंट। क्या बन गया बेटा? ये बन गया सर एंगल ऑफ इमरजेंस। क्या बन गया? एंगल ऑफ इमरजेंस। ठीक है, अब लिखो एंगल ऑफ इमरजेंस हमेशा किसके इक्वल होता है? इज इक्वल टू द एंगल ऑफ इंसिडेंस। एंगल ऑफ इमरजेंस इज इक्वल टू एंगल ऑफ इंसिडेंट। ठीक है, एंगल ऑफ इमरजेंस जो होता है सर जी, जो एंगल ऑफ इमरजेंट है ये इंसिडेंट के बराबर है। एंगल ऑफ इमरजेंस इज इक्वल टू एंगल ऑफ इंसिडेंट। ये हमें कौन बताता है? लेटरल शिफ्ट। ये हमें कौन बताता है? लेटरल शिफ्ट। समझ गए? पहले यहाँ से आई, फिर डेविएट हुई, फिर ये आई, फिर यहाँ फिर सर डेविएट हो रही है। जब डेविएशन हो रहा है तो सर एंगल ई इज इक्वल टू एंगल आई हो गया। उसके बाद जो लेटरल शिफ्ट है रे की, परपेंडिकुलर बिटवीन द इंसिडेंट रे एंड एमरजेंट रे, जो भी लेटरल शिफ्ट हो रही है ये क्या है? ये इंसिडेंट रे है इंसिडेंट रे। अगर कोई बंदा मान लो तुम्हारी क्रश जो है वो मीडियम के अंदर बैठी है, तुम्हारे साथ बैठी है, मैंगो का जूस पिला रही है सॉरी जूस पिल रहे हो हैं, तो अब बोलो तुम लोग बैठे फिजिक्स पढ़ रहे थे बहुत, तुम भी टॉपर वो भी टॉपर, दोनों को टॉप करना था इस बार, बोर्ड में भी, नीट में भी, जेई में भी फोड़ना था। दोनों बैठे थे, बोलो अरे सर यहाँ बैठे थे, अब यहाँ से हम देखे, ठीक है हाँ देख रहे थे, वेरी गुड, क्या कर रहे थे? देख रहे थे, ये राम कृष्ण जगन्नाथ देख रहे थे। तो सर देखो ये इंसिडेंट रे था सर, ये था एमरजेंट रे। ये कौन सा बेटा एमरजेंट था एमरजेंट रे। तो दोनों के बीच की डिस्टेंस को कहते हैं लेटरल शिफ्ट। समझ गए? इसी को कहते हैं लेटरल शिफ्ट। इसको कहते हैं बेटा लेटरल शिफ्ट। इसे क्या कहते हैं बेटा? लेटरल शिफ्ट। इसको मैं इंडिकेट कर रहा हूँ मान लो डी से, ठीक है? किससे इंडिकेट कर रहा हूँ? डी से, ठीक है? बस यही है, बाकी कुछ खास नहीं था। ये था हमारे पास लेटरल शिफ्ट। इसकी क्या था बेटा? लेटरल शिफ्ट था, ठीक है? चलो अब एक इसका फॉर्मूला जो लिखवा रहे हैं लिख लो बस। ये पूछता नहीं है पेपर में, पहले बता दें, मेरा फॉर्मूले इतना जो डिराइव नहीं करवाते। टी सेक साइन आर साइन आई माइनस आर। कोई क्वेश्चन दे दिया तो पूछ लेगा, तो पूछेगा तो है नहीं पूछता, बोल रहे हैं ना नहीं आएगा क्वेश्चन। इतना पेपर इतना मॉक टेस्ट सॉल्व करें बेटा, एक को क्वेश्चन टीचर लोगों ने पूछे इस पे आज तक क्वेश्चन, एक पेपर में क्वेश्चन नहीं दिखा लेटरल शिफ्ट का मैं मॉक टेस्ट के, तो क्या घंटा दिखेगा? ठीक है, ये हो गया डी। क्या हो गया? डी। इसका एक और फार्मूला दिया है, 1 माइनस कॉस आई रूट यू स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर आई। लिख लो भाई, ठीक है? ये था, ये याद ना, एंगल ऑफ इंसिडेंट इज इक्वल टू एंगल ऑफ इंसिडेंट। एक ये हो गया फार्मूला, एक फार्मूला और लिखो सर, डी इज इक्वल टू ब्रैकेट में 1 माइनस कॉस आई रूट में म्यू स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर आई।
और इंटू टी साइन आई। ये फॉर्मूला हो गया, ठीक है। अगर आई दिया है तो कॉस लगा देना, रूट में इफेक्टिव इंडेक्स म्यू का वैल्यू डाल देना और साइन स्क्वायर आई आ जाएगा, ठीक है। समझ गए, बस यही था, बाकी कुछ नहीं था। अब आओ एक आखिरी क्वेश्चन करा जाए, फिर क्लास की समाप्ति, क्लास की फिर समाप्ति का भूप बजेगा। नोट कर लिए, नोट कर लिए। इसमें एक चीज़ और देख लो बच्चे, एक और चीज़ देखो बेटा, जब भी डेविएशन हुआ, क्या हुआ, डेविएशन हुआ 0 डिग्री। अगर कोई पूछ रहा है डेविएशन कितने का होता है, बोलना 0 डिग्री। सर 0 क्यों, ये समझाओ ज़रा। एंगल ऑफ डेविएशन कितना हुआ बेटा, 0 डिग्री, ठीक है। तो डेविएशन कितना 0, अरे भाई देखो ना, मान लो पहले इंसिडेंट आई, फिर रिफ्रैक्ट हुई, फिर आई माइनस आर हो गया। अब हम लोग डेविएशन क्यों इसका मांगते हैं सर, पहले अगर आई से रिफ्रैक्टर मतलब कुछ डेविएट हुआ होगा, पर जब एक और स्लैब से गुजरी, तब एक और बार ये डेविएट हो गई, तब ये एक और बार डेविएट हुई एक और बार डेविएट, ये क्या हुई सर, ये यहाँ से एक बार और डेविएट हो गई। जब ये यहाँ से एक बार और डेविएट हो गई, तब इसका डेविएशन 0 हो गया। तभी तो कहते हैं आई इज इक्वल टू ई, आई इज इक्वल टू ई का मतलब क्या हुआ, डेविएशन क्या हुआ, 0 डिग्री। क्या हुआ, डेविएशन 0। कभी कोई पूछ ले इलेक्ट्रोस्टैटिक डेविएशन कितना होता है, बोलना 0 डिग्री होता है, एक को होता ही नहीं है। पूछेगा रीजन बताओ, क्योंकि सर जी मतलब जो भी सर पूछना है टीचर पूछे, बोलना सर या मैम आप देखते हो स्लैब में लेटरल शिफ्ट में 2 बार वो हो जाती है रिफ्रैक्शन, तो कहाँ से होगा, और आई ई के बराबर होता है सर, आई होता है इंसिडेंट, ई होता है इमरजेंट, ठीक है। आओ देखो एक क्वेश्चन और, मान लो ये एक स्लैब रखा है, ठीक है, यहाँ पे मिरर मैंने लगा दिया। कौन सा मिरर है ये है कॉनकेव मिरर। कौन सा मिरर सर, कॉनकेव मिरर है, ठीक है। मान लो ये है, देखो मान लो ये है ऑब्जेक्ट ओ, ठीक है। इसकी फोकल लेंथ मान लो मैंने ले ली 20 सेंटीमीटर। कितनी ले ली, 20 सेंटीमीटर, ठीक है। कितनी ले ली फोकल लेंथ सर, 20 सेंटीमीटर ले लिया आप। और मान लो ऑब्जेक्ट सॉरी ये है, कहीं है ऑब्जेक्ट, यहाँ कहीं ऑब्जेक्ट है ऑब्जेक्ट, हाँ सर ये कहीं ऑब्जेक्ट बना लिया। और मान लो इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 3/2 गिवन है। कितना है, 3/2, ठीक है। इस मिरर से इस स्लैब की दूरी कुछ तुम्हें मान लो गिवन है 25 सेंटीमीटर। कितनी गिवन है, कुछ 25 सेंटीमीटर तुम्हें यहाँ से गिवन है। उसके बाद इसकी थिकनेस तुम्हें मान लो दी हुई है 15 सेंटीमीटर, ठीक है। और मान लो ऑब्जेक्ट से स्लैब की दूरी यहाँ से दी हुई है 20 सेंटीमीटर, ठीक है। और कुछ T1, ठीक है। अब मान लो ऑब्जेक्ट सर एक लाइट ऐसे आई, ये सर यहाँ पे ऐसे बेंड हो गई, ठीक है, नॉर्मल बनी, बेंड टूवर्ड्स दी नॉर्मल। तो फिर ऐसे एक लाइट आई, फिर से सर ये ऐसे, फिर बेंड अवे फ्रॉम नॉर्मल, ऐसे कहीं। अरे यार ये तो डायग्राम गड़बड़ बन जाता है। मान लो ये लाइट ऑब्जेक्ट यहाँ पे था, लाइट ऐसे कुछ आई, ठीक है। और मान लो लाइट ऐसे आई, फिर ये यहाँ से नॉर्मल सर, ये यहाँ से रिफ्रैक्ट, ये सीधी नहीं है, टूवर्ड्स दी नॉर्मल है, ऐसे है, ठीक है। मान लो ऐसे कहीं टूवर्ड्स ही नॉर्मल है, और उसके बाद ये यहाँ से ऐसे नॉर्मल के थ्रू ये ऐसे आई, ये ऐसे कर कर अवे फ्रॉम नॉर्मल बेंड हो गई और यहाँ नॉर्मल बन गया, और एक यहाँ के मिरर में से छुआ रही है, ठीक है। अब तुमसे क्वेश्चन ने पहले क्या पूछा, क्वेश्चन देखो, ये यहाँ से 20 सेंटीमीटर था पूरा। क्वेश्चन तुमसे पूछा है फाइंड द पोजीशन ऑफ इमेज, फाइंड द, ये पोजीशन ऑफ इमेज पूछ रहा है
पोजीशन ऑफ इमेज फ्रॉम ऑब्जेक्ट, ठीक है। तुमसे फ्रॉम मिरर, फाइंड द पोजीशन ऑफ इमेज फ्रॉम मिरर पूछ रहा। चलो बताओ, फ्रॉम मिरर से बताओ कितनी दूर पे इमेज बनेगा। अब सबसे पहले इसमें निकालो शिफ्ट। क्या निकालोगे सर? शिफ्ट निकालना। देखो जैसे अब ये यहाँ बना तो यहाँ कहीं ऐसी इमेज बनेगी, कहीं ऐसे कहीं यहाँ पे कोई इमेज बनेगी। आई एफ मान लो बन गई, आई फाइनल, ठीक है, आई एफ बन गई। मान लो आई डैश बन गई, क्योंकि पीछे एग्जाम्पल में मैंने आई डैश लिया, आई डैश लिया था। अब आई डैश से पहले इसके बीच की क्या निकालेंगे? ये इंसिडेंट लाइट गई है, इंसिडेंट, जिस तरफ इंसिडेंट रहे उस तरफ शिफ्ट पॉजिटिव में रहेगा। शिफ्ट इधर हो गया, किधर? इधर का शिफ्ट। पहले इधर का शिफ्ट निकाल लिया जाएगा। क्या निकाल लिया? शिफ्ट। और आई डैश से ये जो आई बन रहा है, यहाँ से स्लैब की दूरी मान लो तुम्हें दी है 10 सेंटीमीटर। एक मिनट, कैसे मैंने ये निकाल सकता? पहले शिफ्ट निकालो, ये शिफ्ट निकालो। शिफ्ट कितनी हुई है? एस इज इक्वल टू टी 1 माइनस 1 बाई म्यू। निकाले? हाँ सर निकाल ली। अब टी थिकनेस 15 सर, 1 माइनस 1 बाई इमेज कितना हो गया? u 3/2, 3 ऊपर 2 इधर, तो 15 ये आ गया। 1 माइनस 2/3 सर ये आ गया, फिर 15 इंटू 1/3। तो शिफ्ट आ गया कुछ प्लस 5 सेंटीमीटर। कितना आ गया सर? प्लस 5 सेंटीमीटर आ गया। आया? मान लो ये कितना शिफ्ट हुआ? ये शिफ्ट हुआ कुछ 5 सेंटीमीटर। तो 20 माइनस 5 कितना हो गया? 15। आया? हाँ सर 15 आ गया। आया 15। अब फोकल लेंथ, अब हमें पहले इमेज निकालो, वी निकालो। क्या निकालो ना? वी निकालो। यू मान लो, अरे पहले मान लो एफ तुम्हें क्या है? कॉनकेव मिरर है तो -20, इसको 40 ले लो, थोड़ा आसान हो। कैलकुलेशन आसान करने के लिए ले रहे हैं यहाँ वैल्यू, ताकि थोड़ी कैलकुलेशन आसान बने। मान लो ये दिया हुआ है -40 सेंटीमीटर, ठीक है। और u, अब बताओ u कैसे निकालोगे? ये 25 + 15 + 20 ऐसे? नहीं, गलत। u जो निकालोगे, क्या जो u निकालो, क्या निकालो बेटा? u। अब तुम अगर इसको ऐसे निकालो, सर 25 ये ऐड कर देंगे, 15 ये ऐसे ऐड कर देंगे, तो फिर 20 फिर 15 ऐसे करोगे तो गलत आएगा। u कैसे निकालोगे? देखो, एक मिनट बता रहे हैं, 2 मिनट दो। 20 सेंटीमीटर ये हो गया, देखो 25, 25, 15 ये हो गया, ये 20 हो गया। तीनों को ऐड कर दो, क्योंकि ऑब्जेक्ट ऐसे निकलेगा, ठीक है। चलो, तो q कितना आ गया सर? u आ गया मेरे पास 25 + 20 45, और 45 + 15 5 5 10 60। तो u क्या आ गया सर? -60 सेंटीमीटर आ गया। बस लगाओ फॉर्मूला, लगाओ। 1/f इज इक्वल टू सर 1/v + 1/u होता है। तो 1/f हो गया 1 - 40, 1/v निकालना है -60 आ गया। 1/f इज इक्वल टू 1/v + 1/μ करो। आया? करो, अब सॉल्व करो। 1/- 40, ठीक है, ये माइनस था, इधर जाके प्लस हो गया, तो प्लस 1/60 इज इक्वल टू 1/v। अब एलसीएम निकालें, 40 × 60 कर दो, ऊपर कर दो 40, तो ये हो जाएगा -60 + 40, तो ये आ गया 20 इज इक्वल टू 1/v। आया? हाँ, से घटा 3 ये घटा, तो बेटा v कितना आ गया सर? v आ गया -60 + 40, तो -20 कितना आया? -20, तो v आ जाएगा, v आ गया -120। v क्या आ गया? -120। मान लो तुम्हें ऑप्शन में कुछ ऐसे दिया है 100, 125, 120 और 115 सेंटीमीटर ये दिए। तो बेटा तो तुम क्या टिक करोगे? 120? गलत, 120 नहीं करोगे सर। 120 क्यों नहीं करेंगे सर? 120 ही तो आया। नहीं भाई, नहीं, अभी शिफ्ट भी तो करोगे। ये जो शिफ्ट है 5 सेंटीमीटर का, ये तो v हो गया। अब बताओ, v तो हमारे पास 120 आ गया, v यहाँ से प्लस करें
मान लो v मेरे पास 120 आ गया। चलो एक डायग्राम और बनाओ, इतना कर लेना, भी एक और डायग्राम बनवाते। देखो v आ गया 120, कितना है सर 120, तुमने टिक कर दिया, पर 120 तो गलत है। माइनस में 120 आया है, क्या है माइनस में 120, तुम माइनस में 120 मारोगे, नहीं सर 120 तो मारेंगे नहीं। अगर देखो देखो इसके दो क्वेश्चन बनते हैं, कितने क्वेश्चन, दो क्वेश्चन। अगर मेरे पास v आया -120, अगर ये 25 सेंटीमीटर दिया है, कितना दिया है सर 25, अगर इफ ये जो v है 25 से कम होता, मान लो ये होता -15, कितना तो -15 होता, 15 सेंटीमीटर, तब ये मेरा, तब हम यहीं बैठे रहते, मेरा आंसर 15 आ जाता और मैं टिक मार देता 15 सेंटीमीटर। पर ये दिया है -120 और ये तो है 25 सेंटीमीटर, तो कितना दूर बनेगा, ये कितनी इमेज दूर बनेगी। अब देखो नोट कर लिए, देखो मान लो ये है लाइट, मिरर, सर ये था स्लैब, मान लो ये ऐसे था, अब ये 25 बना था, मैंने तो 120 बोला, तो यहाँ से जो कहीं दूरी, मान लो ये तो 25 थी, 120 कहीं आगे बनेगा यहाँ पर आकर, ये मान लो स्लैब है बीच में, तो ये तो यहाँ की चीज़, यहाँ पे 120 के, मान लो यहाँ बना 120 सेंटी, मान लो इतना दूर है ये 120 सेंटीमीटर का है, 120 था कि हाँ सर ये तो पूरा 120 सेंटी, कितना हो गया बेटा, ये हो गया सर 120, हुआ 120। अब मान लो जब मेरी ये जो ऑब्जेक्ट जहाँ पर था, ठीक है, अब जैसे जब मैंने ये लाइट बनाई ऐसे कर कर जब ये बेंड टूवर्ड, फिर ये ऐसे गई, फिर ये यहाँ पे मिरर के पास कहीं जा रही थी लाइट। अब देखो मेरे पास शिफ्ट जब होगा, जैसे जब इंसिडेंट लाइट ऐसे आई तो इंसिडेंट लाइट तो ऐसे आएगी, क्योंकि ये इंसिडेंट लाइट का ये पाथ है, ये ऐसे है तो ये कहीं ऐसे मान लो बना, तो ये तो कहीं ये ऐसे बनेगी इंसिडेंट लाइट, ये ऐसे आएगी। फिर स्लैब जो है, स्लैब एक वस्तु है, बस एक ऐसे ऑब्जेक्ट है, अगर मैंने इंसिडेंट लाइट इसको यहाँ से दी तो ये मानेगा ये पॉजिटिव, अगर ये स्लैब है, अगर मैंने इसको यहाँ से दी तो ये बोलेगा ये इंसिडेंट। स्लैब मेरे साथ वो कहते हैं दोगलापन कर रहा है, कि अगर ये आ गया तो यहाँ से इंसिडेंट लाइट फर्स्ट, यहाँ से, अब हमें शिफ्ट के थ्रू निकालना है, किसके थ्रू, शिफ्ट के थ्रू, कि 120 है और यहाँ से कहीं पे कुछ 5 सेंटीमीटर, कितना हो रहा था 5 सेंटीमीटर, तो क्या 5 सेंटीमीटर सर इस तरफ लेंगे, नहीं बेटा इस तरफ लेंगे। चलो शिफ्ट में निकाल के बताता हूँ सर, शिफ्ट निकालो एक बार, चलो वापस देखो, टी कितना था 15, सब 1 - 1 सब म्यू हो गया 3/2, तो जब इसको शिफ्ट करो सर कितना आएगा सर +5 सेंटीमीटर, कितना आएगा सर +5 आ रहा है, कितना आ रहा है बेटा +5 आया 5। अब ये 5 सेंटीमीटर इस तरफ शिफ्ट होगा, इस तरफ, सर इस तरफ क्यों हो रहा है, कब सर इस तरफ शिफ्ट हो रहा है, सर इस तरफ होगा तो ये नेगेटिव लेंगे, भाई नेगेटिव क्यों ले रहे हो, नेगेटिव क्यों, पॉजिटिव लोगे, ये ग्राफ नहीं है, ये वाला ग्राफ मत सोचो कि ये -x एक्सिस है +x एक्सिस है, ये ग्राफ मत सोचना, ये एकदम सिंपल से बना नहीं जाता, क्या कहते हैं, जो शिफ्ट में मैंने क्या लिखवाया, जिस तरफ इंसिडेंट लाइट जाएगी उस तरफ पॉजिटिव x, जिस तरफ अपोजिट जाएगी उस तरफ -x। तो अब देखो इंसिडेंट लाइट, मिरर, ये जो लाइट है, ये वाली लाइट जो आ रही थी, ये वाली, ये थी स्लैब के लिए, इसको स्लैब बता रहा था कि ये इंसिडेंट है इस तरफ से, पर जब मैंने इंसिडेंट, अब जब ये मिरर से ये लाइट टकरा गई तो इंसिडेंट लाइट मेरे लिए ये वाली हो गई ये लिए, हाँ सर ये लाइट इंसिडेंट हो गई, ये कौन सी हो गई बेटा, ये हो गई मेरे लिए इंसिडेंट हो गई। ये किसके लिए हो गई सर, ये मिरर के लिए हो गई, किसके लिए, मिरर कह रहा है ये इंसिडेंट है, और हमसे क्वेश्चन में क्या पूछा, पोजीशन ऑफ इमेज बताना है, कहाँ से, मिरर से, मिरर से बताना है, कहाँ से बताना है, मिरर से, तो मिरर से ही पूछेंगे ना भाई इंसिडेंट कहाँ हो रहा है। अब तुमसे कोई पूछा भाई तो चोर कौन है, तुम्हारे घर चोरी हुई, तुम ही लोग ना भाई चोर की कथम वो लिखो ना FIR पुलिस के पास, पर अगर चोर, अब तो स्लैब तुम्हारा पड़ोसी तो जाएगा नहीं लिखा, तुम ही जाओगे, तो भाई हो रहा है, हमसे तो यहाँ से चोरी के बारे में पूछा ना, इससे तो हम इसी से पूछेंगे, स्लैब से पूछ रहे हैं, स्लैब पहली बार मैं दूसरा मिरर से करेंगे, किससे, मिरर से। अगर ये 120 सेंटीमीटर है, ये 5 सेंटीमीटर है, तो कितनी डिस्टेंस शिफ्ट हुई, पोजीशन ऑफ इमेज मिरर की कहाँ बनेगी सर, 120 + 5 कितना हो गया बेटा 125 सेंटीमीटर। तो क्या ये आंसर सही हो जाएगा यार, 120 सही है, हैं जल्दी बोलो सही है, हाँ सही है, ठीक है, ये गलत नहीं है, 120 गलत था, हम सोचे कन्फ्यूज करा जाए तुम लोगों का, फिर तुम लोग सोचोगे अरे 125 में तो क्या हुआ, समझिए लाइन, फिर से देखो सर 120 आया, फिर से देखो
पहले सर v मेरे पास क्या आ गया 120 आया, 120, हाँ सर 120 आ गया। अब जब मिरर से, इस मिरर से जब हम ऑब्जेक्ट की जब 120 आ रही थी, कितनी आ रही थी 120 से कितनी आ रही थी 120, अब मैंने स्लैब रखा, अब वापस मैंने ऐसे लाइट फेंकी, जब लाइट जो यहाँ पर टकरा चुकी थी, अब हमने लाइट को यहाँ से फेंका, अब लाइट को मैंने यहाँ से कुछ फेंका, देखो ये स्लैब था 120, ये था 120 सर ये हो गया। अब जब लाइट अब यहाँ टकरा चुकी है, अब वापस इंसिडेंट होगी तो वापस आई, वापस जब ये लाइट आएगी तो अब ये वापस आ रही है, तो ये वापस रेयर से डेंसर टुवर्ड्स दी नॉर्मल, मान लो ये नॉर्मल बन गया, ये बन गया, यहाँ से हुई बेंड टुवर्ड्स, मान लो ये नॉर्मल बना, तो मान लो ये टुवर्ड्स दी नॉर्मल ऐसे कुछ बेंड हुई, ऐसे ये कुछ बेंड हुई और ये नॉर्मल बन गया। अब डेंसर से रेयर आई तो अवे फ्रॉम नॉर्मल, तो ये ऐसे ही में चली गई और ये यहाँ पर ऐसे कहीं कुछ बन जाएगा, ये बना। तो अब ये क्या हुई सर, ये हुई इंसिडेंट, कौन सी हुई बेटा सर, ये हो गई इंसिडेंट। तो ये तो मिरर के लिए इंसिडेंट है, तो मिरर से ही पूछता। अब शिफ्ट कितनी यहाँ से शिफ्ट हुई, ये शिफ्टिंग ही तो पूछ रहा है एस, तो एस तो मैंने यहाँ पे निकाल लिया, कितना बेटा 5, ये क्या आ गई शिफ्टिंग आ गई, ये क्या हो गया +5, तो 120 ये हुआ, 5 ये हुआ, तो टोटल कितना हो गया, मान लो 120 यहाँ तक का था, तो 5 क्या हो गया सर, 5 शिफ्टिंग हो गई, 5 ये क्या था शिफ्टिंग था, क्या था ये सर था शिफ्टिंग, तो 120 + 5 कितना हुआ बेटा 120, तो ये आंसर हो गया। ठीक है, शिफ्टिंग के लगभग क्वेश्चंस मैंने सारे करवा दिए जितने पॉसिबल बन सकते थे, अपीयरेंट बता दिया, नॉर्मल बता दिया, लेटरल शिफ्ट बता दिया, लगभग सब टॉपिक हो गया। अब नेक्स्ट लेक्चर हम लोग चालू करेंगे क्रिटिकल एंगल एंड TIR, फिर उसके बाद पढ़ेंगे प्रिज्म। ठीक है, क्रिटिकल TIR अच्छे से करा जाएगा, तब तक के लिए पढ़ाई वढ़ाई करते रहिए। जय हिंद, जय भारत।